महाभारत काल के 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें धर्मशास्त्र में हराने किसी के लिए भी लगभग असंभव था। नंबर 10 पर आते हैं संजय। संजय को लोग केवल धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाने वाले सेवक के रूप में जानते हैं, परंतु यह आधा सच है। संजय ब्रह्म विद्या और धर्मशास्त्र में अत्यंत गूढ़ विद्वान थे। वे महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य थे, इसी कारण उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता का महान ज्ञान प्रकट हो रहा था, तब संजय उस परम सत्य को सीधे देख और सुन रहे थे। संजय की नीति और सत्य के प्रति निष्ठा इतनी अटल थी कि वे महाराज धृतराष्ट्र के सामने भी बिना डरे धर्म का पक्ष रखते थे। क्या आप जानते हैं कि जब राज्यसभा में बड़े बड़े पंडित चुप हो जाते थे, तब संजय ही धर्मशास्त्र के नियमों की सही व्याख्या कहते थे। उनका ज्ञान मोह और माया से परे था। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए धर्म के सत्य को नहीं छुपाया। इसी निष्पक्षता और धर्मशास्त्र की गहरी समझ के कारण उनका स्थान महाभारत काल के श्रेष्ठ विद्वान ऋषियों की श्रेणी में आता है। नंबर 9 पर आते हैं महर्षि धौम्य। महर्षि धौम्य पांडवों के कुल गुरु और राज पुरोहित थे। वे वैदिक विधान, यज्ञ, कर्मकांड और आपदा धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी थे। जब पांडव अपने सब कुछ हारकर 12 वर्ष के कठोर वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भटक रहे थे, तब महर्षि धौम्य ही उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। उन्होंने पांडवों को पल पल यह सिखाया कि कष्ट के समय भी धर्म का त्याग कैसे नहीं किया जाता। या आप सोच सकते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म पर टिके रहना कितना कठिन है। महर्षि धौम्य ने पांडवों को राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का संचालन पूरी धार्मिक विधि से कराया। शास्त्रों के अनुसार सही कर्मकांड कराने में उनके समान कोई दूसरा पंडित नहीं था। उनके तर्कों और मंत्र ज्ञान को काटने की शक्ति किसी विद्वान में नहीं थी। वे धर्म के जीवित मार्गदर्शक थे। क्रमांक 8 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण को संसार केवल धनुर्विद्या के महान गुरु के रूप में याद रखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और चारों वेदों के परम विद्वान थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को केवल अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और सर्व वेदांग का गहन ज्ञान भी दिया। उनके पास धनुर्वेद का अगाध ज्ञान तो था ही, साथ ही वे सनातन धर्म के दर्शन शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे। जब भी हस्तिनापुर की सभा में धर्म और नीति की गूढ़ चर्चाएं होती थीं, तब आचार्य द्रोण के ज्ञान का लोहा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मानते थे। क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य के पास शास्त्रों का ऐसा अकाट्य ज्ञान था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वे अपने समय के एक ऐसे आचार्य थे जिनका ज्ञान शस्त्र और शास्त्र दोनों में सर्वोच्च माना जाता था। क्रमांक के 7 पर आते हैं आचार्य कृपाचार्य। कुरुवंश के प्रथम कुलगुरु आचार्य कृपाचार्य इस ऋषियों की परम पवित्र परंपरा से आते थे। वे चारों वेद, षड दर्शन और सभी शास्त्रों के पूर्ण मर्मज्ञ थे। उनकी अपार विद्या, पवित्रता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के कारण ही उन्हें अमरता यानी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। कृपाचार्य का पूरा जीवन धर्मशास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने में बीता। महाभारत के भीषण और धर्म संकट से भरे युद्ध में भी उन्होंने कभी अपने गुरु धर्म और सत्य के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। जब भी राज्यसभा में कोई जटिल धार्मिक या नैतिक प्रश्न खड़ा होता था, तो आचार्य कृपाचार्य का निर्णय ही अंतिम माना जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा विद्वान जिसे स्वयं काल भी पराजित न कर सके, उसके ज्ञान को शास्त्रार्थ में कौन हरा सकता था। उनका तर्क सदैव धर्म पर आधारित होता था। क्रमांक 6 पर आते हैं महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय सनातन परंपरा के उन महर्षियों में से हैं जो काल के पार देख सकते हैं। उन्हें युग धर्म, काल चक्र और सनातन धर्म शास्त्रों के सबसे गूढ़ रहस्यों का ज्ञान था। जब पांडव वनवास के दुख सह रहे थे, तब महर्षि मार्कंडेय उनके आश्रम में पधारे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, कर्म, जीवन और मृत्यु के ऐसे अनोखे रहस्य बताए जो महाभारत के वन पर्व में दर्ज है। जरा सोचिए, जिस ऋषि ने अपनी आंखों से महाप्रलय का दृश्य देखा हो, उनके धर्मशास्त्र के ज्ञान की सीमा क्या होगी। उनके मुख से निकला हर एक वचन धर्म की प्रामाणिक नियम बन जाता था। जब वे धर्म की व्याख्या करते थे, तो बड़े बड़े पंडित और तपस्वी केवल शांत होकर उनका ज्ञान सुनते थे। उन्हें ज्ञान के मैदान में पराजित करना सर्वथा असंभव था। नंबर 5 पर आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर केवल पांडवों के सबसे बड़े भाई नहीं थे, वे स्वयं धर्मदेव के पुत्र और धर्म के साक्षात स्वरूप थे।
युधिष्ठिर के पास केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं था, बल्कि वे धर्म को अपने हर एक आचरण में जीते थे। महाभारत का प्रसिद्ध यक्ष प्रश्न प्रसंग उनके ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब यक्ष ने जीवन, मृत्यु, संसार, आत्मा और धर्मशास्त्र से जुड़े सबसे कठिन प्रश्न पूछे थे, तब युधिष्ठिर ने बिना किसी भय के ऐसे सत्य और सटीक उत्तर दिए कि स्वयं धर्मदेव आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर ने कभी भी अपने जीवन में धर्मशास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। उनका ज्ञान सत्य, अहिंसा और न्याय की मजबूत नींव पर टिका था। शास्त्रार्थ में उनके तर्कों को काट पाना किसी भी ज्ञानी के लिए नामुमकिन था। क्रमांक के 4 पर आते हैं महर्षि नारद। देवर्षि नारद केवल संदेश पहुंचाने वाले ऋषि नहीं थे, वे तीनों लोकों में राजनीति, धर्मशास्त्र और भक्ति रस के सबसे बड़े आचार्य थे। महाभारत के सभा पर्व में महर्षि नारद और राजा युधिष्ठिर के बीच का संवाद आज भी राज्य संचालन और राजनीति शास्त्र का सबसे उत्तम प्रमाण माना जाता है। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से राजा के कर्तव्यों, प्रजा के पालन, न्याय व्यवस्था और धर्मशास्त्र के सूक्ष्म नियमों पर 100 से भी अधिक कठिन प्रश्न पूछे थे। क्या कोई साधारण व्यक्ति राजा को राजधर्म का ऐसा पाठ पढ़ा सकता है? नारद मुनि का ज्ञान इतना अगाध था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके तर्कों की प्रशंसा करते थे। धर्मशास्त्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या करने में देवर्षि नारद को कोई पराजित नहीं कर सकता था। क्रमांक 3 पर आते हैं महात्मा विदुर। हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर स्वयं यमराज यानी धर्मराज के अवतार थे। उनका रचा हुआ नीति शास्त्र आज भी विदुर नीति के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। महात्मा विदुर के पास धर्मशास्त्र, राजनीति और व्यावहारिक न्याय की ऐसी विलक्षण समझ थी कि हस्तिनापुर के बड़े बड़े विद्वान भी संकट के समय उनसे सलाह लेते थे। वे बिना किसी मुंह या डर के राजा धृतराष्ट्र को सीधे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते थे। जब पूरी राज्यसभा अधर्म के सामने मौन हो जाती थी, तब केवल विदुर जी ही जानते हैं कि उनकी नीति धर्म शास्त्रों की दुहाई देकर सत्य बोलने का साहस रखते थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी नीति इतनी सटीक थी कि उसकी अवहेलना करने का परिणाम विनाशी होता था। धर्मशास्त्र के ज्ञान में उनका कोई मुकाबला नहीं था। क्रमांक 2 पर आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजय योद्धा का चित्र बनता है, परंतु वे धर्मशास्त्र और राजधर्म के भी सबसे बड़े महाज्ञानी थे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से राजनीति, महर्षि वशिष्ठ से वेद वेदांग और भगवान परशुराम से अस्त्र शास्त्र तथा धर्म की शिक्षा पाई थी। महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भीष्म के पास ज्ञान का कितना विशाल सागर था। जब वे बाणों की सैया पर पड़े अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान लेने के लिए भीष्म के पास भेजा था। जरा सोचिए, स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण भी जिनके ज्ञान का सम्मान करते हूँ, उनके धर्मशास्त्र के ज्ञान को कौन चुनौती दे सकता था? भीष्म पितामह के मुख से निकले वचन धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। क्रमांक 1 पर आते हैं महर्षि वेदव्यास। क्रमांक 1 पर ज्ञान के उस अनंत महासागर का नाम है जिनके बिना सनातन धर्म और महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के ज्ञानांश अवतार हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार और विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा विशाल धर्म ग्रंथ लिखा। धर्मशास्त्र का ऐसा कोई गूढ़ रहस्य, नीति का ऐसा कोई नियम या ज्ञान का ऐसा कोई विचार नहीं था जो महर्षि वेदव्यास के ज्ञान के दायरे से बाहर हो। जब महर्षि व्यास किसी सभा में धर्म की व्याख्या करने खड़े होते थे, तो संपूर्ण सृष्टि और स्वयं देवता भी नतमस्तक होकर उनका ज्ञान सुनते थे। ज्ञान, तपस्या और धर्मशास्त्र के मैदान में उन्हें पराजित करना तीनों लोकों में किसी के लिए भी संभव नहीं था। वे ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर हैं।